टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर कंगाल पाकिस्तान। आपको ये बुरा लगेगा अगर आप पाकिस्तान की सरजमीन से हमारी इस वीडियो को देख रहे हों, लेकिन आप अगर सच्चे पाकिस्तानी होंगे तो इस बात को मानने में कोताही नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की जो बात आपको बता रहा हूँ ये हकीकत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जब से हाथ से कुर्सी छीनी गई है, उनके सरकार को गिराया गया है, उनसे सत्ता छीनी गई है, पाकिस्तान में जो तरक्की की जो उम्मीदें थीं वो पूरी तरह से खाई में जा चुकी हैं। अब वहाँ के लोगों को ज़रा सी भी उम्मीद नहीं है। शहबाज शरीफ भी ये बात कई बार बोल चुके हैं कि हम गरीब हैं, भीख मांगना अच्छा नहीं लगता, और मोदी सरकार की तारीफ भी की जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने जमकर मोदी की तारीफ भी कर डाली है, तो फिर बचा क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया की केवल वही खबर आपको मैं बताऊंगा जिस खबर के लिए आपने रजाग्राफी को सब्सक्राइब किया है, और ऐसी खबर बताऊंगा जो आपको गोदी मीडिया नहीं बताता। दोस्तों, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। सिंध का जो इलाका है वहाँ के लोग ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू समुदाय हो या शिया मुस्लिम समुदाय हो या कोई और, उनको खारजी बोलकर पीटा जाता है। बाहर के लोग बोलकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है और मारा पीटा जाता है। भले ही पाकिस्तान के जो अंधभक्त होंगे मेरी बात को झुटलाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पर जो कुछ हो रहा है मुझे अच्छे से मालूम है। सबूत भी दिखा सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ा सबूत तो यही है जो अब आपको दिखाऊंगा। सिंध के इलाके में जो सिंधु देश बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि ये बिल्कुल पहले अलग देश था। अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ भी कब्जा किया और जाते जाते इसको पाकिस्तान को सौंप दिया। अब वहाँ आए दिन पूरे साल छुटपुट प्रदर्शन चलते रहते हैं, और वहाँ के लोगों की मांग ये है कि हमारी मांग सिर्फ यही है कि हमें पाकिस्तान से अलग किया जाए और सिंधु देश अलग कर दिया जाए। ऐसे ही बलूचिस्तान के लोग हों या दूसरे, अलग अलग अपने देशों की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में टीटीपी और दूसरे आतंकी संगठन एक्टिव हैं। अब आप समझिए, ये सारी मुसीबतें हैं, और उसके बाद पाकिस्तान की माली हालत आप देख रहे हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हालत अच्छे से मालूम है। पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है, ऐसे में सिंधु इलाके के लोगों ने जो मांग उठाई है वो पाकिस्तान को और बड़ी मुसीबत की तरफ लेकर जा रही है। अब आपको वो प्रदर्शन दिखा देता हूं कि सिंधु देश की मांग किस तरह से पाकिस्तान में उठ रही है। कुछ खास झलक आपके सामने। सिंधु देश, we want सिंधु देश, we want सिंधु देश, we want सिंधु देश, we want सिंधु देश। अब पाकिस्तान पावर जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहीद अफजल पावर जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, शहीद मुजफ्फर भुट्टो जिंदाबाद। दोस्तों, आपने ये देखा। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पुलिस से इन प्रदर्शनकारियों की बुरी तरह से झड़प भी हुई और हाथापाई भी। इसके बाद प्रदर्शन और ज्यादा हिंसक हो गया, और हिंसक ऐसा हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी।
परे थो बाबा, परे थो। वहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका अमेरिका की तरफ से मिलने वाला है। पाकिस्तान के खिलाफ लॉ मेकर जो अमेरिका के हैं एक ऐसा बिल लेके आए हैं जिसके तहत जो नेटो के नॉन नेटो सदस्य हैं, एलाई हैं, यानी ऐसे दोस्त जो नेटो के नहीं हैं लेकिन नेटो जैसे हैं और नेटो के ही साथ माने जाते हैं, यानी नेटो की जब मीटिंग होती है तो नेटो के सदस्य पाकिस्तान नहीं है, इसके बावजूद पाकिस्तान को इज्जत दी जाती है, अहमियत दी जाती है और मीटिंग में बुलाया जाता है। तो अमेरिका के लॉ मेकर्स ऐसा बिल लेके आए हैं जिसके पेश होने के बाद, पास होने के बाद नॉन नेटो एलाई की लिस्ट में से पाकिस्तान को निकाल दिया जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका से 2 बिलियन की डील करी है, जिसके मुताबिक अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया 40 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर लेगा और पैसे भी देगा। लेकिन आपको बता दूं, ब्लैक हॉक रिप्लेसमेंट में ले रहा है, पुराने हेलीकॉप्टर देगा, कुछ और रकम देगा, जिसके बदले ऑस्ट्रेलिया को 40 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मिलेंगे। उधर आपको याद होगा कि नेपाल का एक खतरनाक फ्लाइट क्रैश हुआ जिसमें 70 से 72 लोग मारे गए। अब वो यति एयरलाइन का जहाज था, वो जहाज फ्रांस की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब फ्रांस की एक्सपर्ट टीम नेपाल पहुंची है और जांच कर रही है। अब आपको चौंकाने वाली खबर, इस तनाव के बीच चाइना पहुंचेंगे अमेरिका के विदेश मंत्री। 5 और 6 फरवरी को कहा जा रहा है अमेरिका के विदेश मंत्री चीन पहुंच सकते हैं। उधर जब से एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा है, ट्विटर के टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर हैं। दोस्तों, 500 बड़े एडवर्टाइजर ट्विटर खो चुका है और एलन मस्क ने पूरी कंपनी को नुकसान में डुबो दिया है। हालात ऐसे हैं कि एलन मस्क बड़ी तेजी से गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ये है कि पहले आपको बता चुका हूं कि जहां जहां ट्विटर के दफ्तर हैं, वो दफ्तर का किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं एलन मस्क। आपको याद होगा कि ब्राजील के बारे में खबर बताई थी मैंने कि प्रेसिडेंट लूला के जीतने के बाद लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा जागा। जो पुराने राष्ट्रपति के भक्त थे उन्होंने प्रेसिडेंटल बिल्डिंग पर हमला कर दिया था, पूरे देश में उत्पात मचाया था। गुस्से में लूला ने अपने आवास पर जो तैनात 40 मिलिट्री फोर्स के जवान थे उनको हटा दिया और कहा कि इनके रहते हुए जब अंधभक्त हमारे घर के अंदर घुस सकते हैं और पूर्व सरकार के समर्थक हमारे घर में आग लगाने की हिम्मत कर सकते हैं तो इनका फायदा क्या है। आपको बता दूं कि पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल अमेरिका माना जाता है, हालांकि खोखला है, और सबसे ताकतवर बाइडन को बताया जाता है। और बाइडन खुद ही खोखले हो चुके हैं। अब 70 साल का बूढ़ा देश कैसे चलाएगा, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी तस्वीरें सामने अक्सर आती हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मीडिया के सामने अपनी पोती को विश करते हुए, हैप्पी बर्थडे विश करते हुए उन्होंने गाना गाया, हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन वो नाम ही भूल गए। हाँ, जिसका बर्थडे था उसका नाम भूल गए। उम्र का तकाजा है भाई। जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर घंघोर तरीके से वायरल है और बाइडन का मजाक उड़ रहा है। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Valen, happy birthday to you। दोस्तों, अब पता नहीं ये अमेरिका के बाइडन क्या चीज़ कैसे याद रखते होंगे और अमेरिका कैसे चल रहा होगा, सरकार इनकी कैसे चल रही होगी। अब दोस्तों आपको बता दूं कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच खाई बढ़ गई है। पहली बार तालिबान के खुद के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीक हुए, जिसके बाद ये खबर आई है सामने कि ISKP यानी ISI का एक दूसरा ग्रुप, जो ISI संगठन माना जाता है, वो ग्रुप पाकिस्तान में मौजूद है। और आप जानते हैं कि ISIS खुद तालिबानियों का कत्ल कर रहे हैं। तो तालिबान के डॉक्यूमेंट में ये बात सामने आई है कि वो ISIS पाकिस्तान में मौजूद है और इसी वजह से पाकिस्तान तालिबान के लिए बड़ा खतरा है। दोस्तों,
तालिबान ने इस्लामी कानून के मुताबिक जिन लोगों ने चोरी करी थी, वीडियो ब्लर है, बल्कि वीडियो हटाओ सबूत लगाओ। जी ये सबूत है भाई, वीडियो आप देख नहीं सकते और मैं दिखा नहीं सकता। 4 लोगों को ये साबित किया कोर्ट में कि हाँ इन्होंने चोरी करी, और उन चोरों ने भी माना कि हमने चोरी करी। जनता के बीच ले जाकर पब्लिक के सामने उन चारों के हाथ काट दिए गए। उधर अफगानिस्तान के मीडिया चैनल पर ही तालिबान के मिनिस्टर ने धमकी दे दी मीडिया को ही, कह दिया कि अगर टीवी चैनल पर पत्रकारिता करते हुए जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं उन्होंने हिजाब उतारा या अगर पर्दा नहीं किया, हिजाब नहीं किया और हमारे कानून का उल्लंघन किया, तो हम एक नया कानून पारित कर देंगे, और तो और टीवी चैनल को ही, पूरे मीडिया संस्थानों को ही अफगानिस्तान में बंद कर देंगे। ما برسانه‌ها جدا میگیم که اینها باید هم حجاب مراعات بکنه، هم عدم اختلاط را مراعات بکنه در ادارات، ورنه منتظر این حکم باشه که بسته شود، چون برای ما خط قرمز است. احکام اسلامی بالخصوص چیزهایی که باعث فساد جامعه میشه، باعث فساد اخلاقی جوانای ما میشه، دو ما مراعات نمیکنیم. بناهن خود رسانه ها باید مراعات بکنه، خود رسانه ها باید تصمیم خود را بگیره، هیچ حاجت پیدا نشود که ما تصمیم بگیریم. अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने, ये देखिए वीडियो आपके सामने है, हुक्म जारी किया कि जो डमी होती हैं महिलाओं की, उनके मुंह को ढका जाए, कोई भी चेहरा नजर नहीं आना चाहिए, वरना दुकान वालों के सर को कलम कर दिया जाएगा। जिसके खौफ में आकर अफगानिस्तान के कारोबारियों और दुकान वालों ने जो डमी होती है, डमी के चेहरों को ढाक दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब इस रिपोर्ट की काफ़ी बड़ी और अहम रिपोर्ट, जिसको मैं अलग से एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर डाल सकता था, लेकिन आपका समय बचा रहा हूं। ये देखिए, ये वीडियो जारी की गई है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको समझा दूं, चीन ने अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक बना दिया है। इसके ऊपर आप बम मारिए, तोप मारिए, ड्रोन से हमला कीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, चौंकिए नहीं। और इसी के साथ पूरी दुनिया में अब सबसे शक्तिशाली टैंक चीन के पास है, सबसे शक्तिशाली। लीक वीडियो हो चुकी है और टैंक को चलाते हुए दिखाया गया है, और एक्सपर्ट का मानना यह है कि ये बिल्कुल हकीकत है। अभी तक का ये सबसे खतरनाक टैंक दुनिया में मौजूद देखा जा रहा है। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट्स पर अपनी राय जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर खबरों से मन भर गया हो तो हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर जाइए, सैकड़ों वीडियो वहां आ चुका है, देखिए और अपना जनरल नॉलेज बढ़ाइए। जय हिंद।